नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। बड़ी खबर इस वक्त की। राज्यसभा के निलंबित 12 सांसदों के मामले में फिलहाल कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि विपक्ष ने सरकार की बुलाई बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने आज 4 विपक्षी पार्टियों की बैठक के लिए बुलाया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम और सीपीएम को बैठक के लिए बुलाया था। तो 4 पार्टियों को मीटिंग के लिए बुलाया था। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, फिलहाल कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष ने इनकार कर दिया है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से खबर। जी, चूंकि अब सारा अपोजिशन एक साथ इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा था, तो उनको लगता था कि सबको बुलाना चाहिए था। इसी बात का विरोध है कि सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाया है और जो इनकी एकता थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए सबकी राय यह है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। तो अभी चूंकि आज आखिरी सप्ताह है शीतकालीन सत्र का, तो ये था कि कुछ काम हो जाए इसमें भी, लेकिन मुझे ऐसे आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो बैठक में नहीं जाएंगे तो यानी कि फिर एक नई मांग कि सबको बुलाइए, फिर से एक जो है विवाद और विरोध शुरू होगा। और आज भी ऐसे आसार लग रहे हैं कि शुरू होते ही हंगामा होना तय है, क्योंकि ये 12 निलंबित सांसदों का मसला अगर आज निपट जाता तो कुछ काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। और जिस तरह की मांग अब उठाई गई है कि सबको बुलाया जाए, इस पर फिर से एक टकराहट होगी और हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये भी बता दें, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा, सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाने के बजाय केवल 4 विपक्षी पार्टियों को बुलाना सही नहीं। पूरा विपक्ष राज्यसभा से निलंबित सांसदों के मुद्दे पर एक है। तो अब एकजुट है विपक्ष, ये भी बता दिया चिट्ठी के जरिए। प्रशांत, पूरा विपक्ष एक है, 4 पार्टियों को आप नहीं बुला सकते, नाराजगी जाहिर की है। देखिए, पहले तो 12 निलंबित सांसदों ने अपना विरोध जताया, उसके बाद धीरे धीरे राज्यसभा, कुछ लोकसभा के भी लोग गांधी प्रतिमा पे विरोध प्रदर्शन शुरू किए, एकता दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनमें से सिर्फ 4 दलों को बुला करके अगर बात मान ली जाए तो फिर बाकी लोगों को लगता है कि उनकी बात रह जाती है। तो अब ये तय किया गया है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने ये तय किया और चिट्ठी लिख करके भेज दी कि हम सब लोगों को एक साथ बुला के बात कीजिए, हमारी बात को रखिए। सिर्फ 12 निलंबित सांसदों का मसला नहीं है, विपक्ष की हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। जो मुद्दे वो उठाना चाहते थे वो उठाने नहीं दिए गए। तमाम तरह की बात वो रखना चाहते हैं, जिसका उनको मौका नहीं मिल रहा है, किसी भी मंच से मौका नहीं मिल रहा। तो उसी बात को लेकर के उन लोगों ने ये तय किया है कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। अब देखना है कि ये एकता बनी रहती है या फिर टूटती है। कुछ लोग जाते हैं मिलने के लिए, नहीं, हालांकि तय यही हुआ है कि कोई इस मीटिंग में नहीं जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत, एक और बड़ी खबर, राज्यसभा से जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम शामिल हैं। निलंबन के बाद से ये सांसद संसद की कार्यवाही के दौरान प्रतिदिन सुबह से शाम तक संसद के परिसर में धरना दे रहे हैं। तो लगातार धरना भी जा रही है इन सांसदों की तरफ से। और सिर्फ सीडीएस रावत के निधन के बाद थोड़ी देर के लिए उठे थे, लेकिन फिर धरना दे रहे हैं। प्रशांत, धरना लगातार जारी है, विरोध तो लगातार ये कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद आज लग रही थी कि शायद बात बने और कुछ इसका हल निकले, लेकिन अब वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुश्किल इस बात के लिए लग रहा है कि ये जैसा कि मैंने बताया कि शीतकालीन सत्र का 23 दिसंबर तक चल रहा है, यानी कि ये आखिरी सप्ताह है। अब उसमें सरकार ने अगर इनको बुलाया बातचीत करने के लिए, तमाम ये बात हो रही थी कि ये 2 बात पे लड़ रहे थे कि हमको बिना माफी ये माफ करें, हम माफी नहीं मांगेंगे। तो एक बीच का रास्ता निकालने की अगर कोशिश की गई है, तो अब उसमें सिर्फ 4 सांसदों को बुलाए जाने पे ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि चूंकि जब पूरा विपक्ष इस 12 निलंबित सांसदों के अलावा जितने भी उनके मुद्दे थे, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा के विपक्षी नेता हो, उन्होंने एक मंच साझा किया। पहले टीएमसी उसमें शामिल नहीं थी, फिर टीएमसी भी आई, फिर कांग्रेस भी आई, दूसरे शिवसेना भी आई। सारे लोग एक साथ जब इकट्ठे हुए, तो अब इनको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जब एक मुद्दे पे इकट्ठी हो गई है, तो उनमें से सिर्फ 4
दलों को बुला करके हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर ये राय कायम की गई है कि इस बैठक का हम बहिष्कार करेंगे। अब इस बैठक के बहिष्कार करने का मतलब सिर्फ बहिष्कार नहीं, इस बैठक के बहिष्कार करने का मतलब ये हुआ कि एक फिर से इस नए मुद्दे के साथ वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, शुरू से शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसान के मुद्दे पे बहस करानी चाहिए थी कि जो बिल वापस है उस पर बहस कीजिए, तो बहस नहीं हुई। हुआ कि जब कानून वापस करने में कोई बहस नहीं होती, उस पर सरकार ने वापस बुला लिया, उसके बिल वापस हो गया, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था इसको रिपील करने के लिए। फिर उसके बाद विपक्ष लगातार इस बात को मुद्दे उठाता रहा है कि हमको संसद सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता, जो हमारे मुद्दे हैं यानी कि जो जनता के मुद्दे पक्ष उठाना चाहता है वो उठाने नहीं दिया जा रहा है। इस पर टकरार हुई, इस पर बहस हुई, कई बार लोकसभा राज्यसभा एडजर्न हुई, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसदों ने इस बात का पुरजोर पूरा विरोध किया, यानी कि पूरा शीतकालीन सत्र जो हंगामे की भेंट चढ़ा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात थी निलंबित सांसदों को लेकर के। पहले दिन से जब से निलंबन हुआ तब से गांधी प्रतिमा पर बैठ के इनका आंदोलन चलता रहा, लगातार वो सुबह से शाम तक बैठे रहे क्योंकि उनको अंदर जाने का मौका नहीं मिला। और बात इसी बात थी कि हम माफी नहीं मांगेंगे, बिना हमने कोई गलती नहीं, कि हमने मुद्दे उठाए और मुद्दे हम उठाते रहेंगे। डोला सेन बनर्जी ने प्रखर होकर के मुखर होकर के हमेशा ये बात कही कि चाहे हमको हमारी सदस्यता भी खत्म हो जाए लेकिन हम कभी माफी नहीं मांगेंगे, हम इसी तरह से बात अपनी कहते रहेंगे। तो इस पर इस तरीके की टकराहट होती रही और ये पूरे सत्र तक एक तरह से कहिए कि ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। ऐसे में जब संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक ऑफर आया कि 4 लोगों को बुलाया जाए, तो उसमें फिर ये लगा कि ये आंदोलन ये खत्म हो जाएगा, विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और आखिरी सप्ताह संसद में कुछ काम हो जाए, क्योंकि फिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन अब वो भी आसार हमें नहीं लगते, क्योंकि अगर इस तरह की चिट्ठी राज्यसभा विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिख दी है, चिट्ठी ये बताती है कि हम सब एक हैं और हमें तोड़ने की कोशिश ना की जाए। आप बने रहे हमारे साथ। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने मार्च निकाला था और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया था। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला था। मार्च के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में विपक्ष जो चर्चा करना चाहता है, सरकार वो चर्चा नहीं होने देती। विपक्षी सदस्य अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार उनको डरा धमकाकर निलंबित कर देती है। विपक्ष की आवाज कुचली जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो प्रशांत, विरोध तो जताया है लेकिन कई आरोप भी लगाए हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष कुछ चर्चा की मांग करता है या विपक्ष कुछ बोलता है, विरोध करता है तो फिर निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी जब वो सदन में आए, फिर वहां से आने के बाद उन्होंने विजय चौक पर आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने एक शब्द जोर देके बोला कि जो भी बात करेगा ये सरकार, उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि हमको डरा धमका कर हमारी आवाज को दबाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि हमारी आवाज यानी कि जनता के जो आवाज, जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसे सरकार डरा के धमका के निलंबित करके हमारी कोई बात सदन में नहीं सुनी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो 2 बार सत्र के दौरान 2 से 3 बार पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद परिसर में करके प्रेस ब्रीफिंग की और कहा कि विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा। ये इस बार बहुत अजीब चीजें देखने को मिली कि मतलब सरकार की तरफ से भी इस बात का आरोप लगाए गए कि विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं करने दे रहा है, इनका पर्पस सिर्फ हंगामा करना है। यहाँ तक कि सरकार के सांसदों ने भी एक बार विरोध किया कि विपक्ष जो है किस तरीके से यहाँ पे सदन में अवरोध पैदा कर रहा है, कोई इनके पास मुद्दे नहीं है। सरकार की तरफ से ये आरोप लगे। दूसरी तरफ विपक्ष का पहले दिन से सब लोग ने देखा है कि किस तरीके से विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, हंगामा चलता रहा। यानी कि सदन की कार्रवाई जो शीतकालीन सत्र में ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि अगर सुचारू रूप से चले तो जनता के मुद्दे उठेंगे और बिजनेस ठीक से हो सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और अब जैसा कि मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि आज एक नए मूव से एक नया गतिरोध फिर से पैदा होगा और ये पूरा सप्ताह जो है इसी तरीके से निकल सकता है अगर वाद विवाद ये बढ़ा। हालांकि सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको ठीक कर लिया जाए, समझौता हो जाए, बात बन जाए। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि ये उनके हाथ एक मुद्दा है और
सरकार इससे माफी मांगे, सरकार अपनी इस पे झुके, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से चलिए, अब वक्त बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सबको बुलाया जाता है, सभी विपक्षी पार्टियों को, या फिर अब और मुश्किल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।